अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान एक नोटोरियस, एक फिल्थी, ऑब्नॉक्शियस, एक घटिया तरीन गैंग के हवाले से बातचीत करेंगे और उनके केस के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि उस दिन ईद मुबारक हो सी जदों असी फेर मिलांगे, यानी आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन कहा गया है कि उस दिन ईद मुबारक होगी, यानी उस दिन ईद मुबारक होगी जिस दिन हम फिर से मिलेंगे। तो मेहदी अली काज़मी ने जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की हैं, वो देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि असल में ईद तो मेहदी अली काज़मी के घर में बनाई गई है। मेहदी अली काज़मी की उनकी बेटियों के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो तस्वीर हैं, इन्होंने जुनारा महम उन जैसे गंदे और गलीज लोगों की घटिया सोच को डबो दिया है। मेहदी अली काज़मी ने आज 7 फीट नीचे कब्र खोद कर जुनारा महम, उसके हवारियों, उनकी सोच, उनके साथ खड़े वुकला, उनके साथ खड़े साफी और उस जैसी सोच के मालिक तमाम तर घटिया लोगों को जमीन के 7 फुट नीचे गाड़ दिया है, उन्हें दफन कर दिया है और उनके ऊपर मट्टी फेंक दी है और ये बर्बादी उनकी कर दी है। मेहदी अली काज़मी की उन तस्वीरों के अंदर एक मैसेज है। मैसेज ये है कि उनकी बच्ची को अगवा किया गया था। मैसेज ये है कि सिस्टम उनके साथ आंख मचोली का खेल खेलता रहा, ढकोसला ड्रामा ये सिस्टम पाकिस्तान का, ये उनके साथ मजाक करता रहा और पुलिस के वर्दी में मौजूद थुल्ले उनकी बेटी को अगवाकारों की मदद करते रहे, उनकी बेटी को अगवा करवाने में। तो अब बड़ा क्लियर है मेहदी अली काज़मी की बेटी की जो स्टेटमेंट है, मेहदी अली काज़मी की बेटी की जो तस्वीर है, जो मंजर आम पर आई हैं, अब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का सिस्टम मेहदी अली काज़मी के साथ इंसाफ करे। बड़ी साफ सी बात है जी, मेहदी अली काज़मी के साथ अब ये इंसाफ करे। इस नोटोरियस गैंग को, जिन्होंने उसकी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, जिन्होंने उस बच्ची को मेंटली टॉर्चर किया है, जिन्होंने उस बच्ची को मारा है, उस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। और अगर इंसाफ नहीं होता, अगर यहां पर जाकर इदारे पाकिस्तान के या रियासत पाकिस्तान या फिर सिस्टम स्टैंड आउट नहीं करता, तो फिर हम लोग ये समझ जाएंगे कि सिस्टम हर मिडिल क्लास के मुंह के ऊपर थूकता है। ये सिस्टम इनकम्पिटेंट है, ये सिस्टम पैथेटिक है और सिस्टम इतना स्पाइनलेस है, इसके अंदर जान ही नहीं है कि जो किसी ताकतवर का या किसी नोटोरियस गैंग का एहतसाब कर सके। इट्स हाई टाइम टू थिंक कि मेहदी अली काज़मी के साथ असल में हुआ क्या है। बुनियादी तौर पर मेहदी अली काज़मी ने जो तस्वीर अपनी बच्चों की शेयर की हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद मैंने शायद इससे पहले आपको एक दफा कहानी सुनाई थी, एक दफा फिर उसको रिपीट कर देता हूं कि बादशाह नंगा है। मुझे महसूस हुआ कि क्लियरली ये तस्वीरें चीख रही हैं, ये बोल रही हैं और ये तस्वीरें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि जुनारा महम अगवाकारों के साथ मिली हुई थी। ये चीख चीख कर कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर असल में निजाम अगवाकारों को सहूलत देता है, जिसकी वजह से वो हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद धंधे करवाते हैं और ये सिस्टम और इसके हवारी इस सिस्टम के अंदर से पैसे बनाते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं और इस सिस्टम और आम लोगों का पाकिस्तान के अंदर से मजाक उड़ाते हैं। बुनियादी तौर पर जो एक बादशाह था और उसे कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक था और उस बादशाह की जो इलाका था बहुत बड़ा इलाका था और वो हमेशा से अपनी तारीफ सुनता था और उसके साथ जो खड़े लोग होते थे और सिर्फ उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। एक दफा उसके इलाके में दो लुटेरे आ गए, डाकूबाज आ गए, दो बदमाश आ गए, दो फ्राडी आ गए और उन फ्राडियों ने आकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम एक ऐसा कपड़े का सूट बना सकते हैं कि जो सूट पहनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके खिलाफ कौन है और आपके हक में कौन है। यानी जब भी आप सूट पहनेंगे आपको पता चल जाएगा बंदा 2 नंबर कौन सा है, बंदा ठीक कौन सा है। अब वो खुद बड़े फ्राडिये थे। बादशाह ने कहा ये तो बड़ी कमाल हो गई जनाब, उन्हें पैसे, अशरफियां, दौलत और बगियों शगियों से नवाज दिया। उन्होंने कहा जी फ्राडियों को जाओ जी, जाकर वो ड्रेस बनाओ, मैं ऐसा ड्रेस पहनना चाहता हूं कि जिसे पहनते ही मुझे पता चल जाए 2 नंबर कौन है और ठीक बंदा कौन है। वो फ्राडिये चले गए, उनके पास कोई हुनर नहीं था। उन्होंने बुनियादी तौर पर एक ऐसा लिबास बनाया जो असल में लिबास था ही नहीं। उन्होंने फ्रॉड किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक लिबास बना हुआ है। बादशाह ने अपने वजीर भेजे और कहा कि जाकर उन बंदों को देख कर आओ जो दूसरे गांव से आए थे कि वो लिबास बना या नहीं बना। जो ही वो बादशाह का वजीर पहुंचा, उसने जाकर देखा वहां पर लिबास कोई भी नहीं है। लेकिन जो ही फ्राडियों के पास गया, उन्होंने कहा लिबास नहीं है, बादशाह सलामत पूछ रहे हैं। तो उन फ्राडियों ने कहा कि असल में ये लिबास हर उस बंदे को नजर नहीं आएगा जो करप्ट है, हर उस बंदे को नजर नहीं आएगा जो 2 नंबर है, क्योंकि हमारे सामने ये देखो खड़ियां चल रही हैं, ये देखो लिबास बन रहा है, कितना जबरदस्त लिबास बन रहा है। उसका वजीर डर गया। उसने कहा कि जाहिर बादशाह जब ये लिबास पहनेगा, उसे अगर महसूस हो गया कि मैं 2 नंबर फ्राडिया हूं तो मुझे निकाल देगा। लिहाजा एक ऐसा लिबास बादशाह के लिए बना दिया गया जो कि असल में लिबास था ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। खैर फाइनली वन डे बारी आती है, बादशाह सलामत को लिबास पहनाया जाता है और बादशाह के सारे कपड़े उतारे जाते हैं, उसे नंगा किया जाता है और बादशाह को नंगा करने के बाद वो जो 2 फ्राडिये होते हैं वो बादशाह को लिबास पहनाते हैं। लिबास क्या पहनाते हैं, ऊपर नीचे उसे हाथ फेरते हैं और हाथ फेरने के बाद कहते हैं बादशाह सलामत, वाह वाह क्या जबरदस्त लिबास आपका आ गया है। बादशाह खुद को देखता है, उसे नंगा महसूस होता है, लेकिन बादशाह कहता है कि जाहिर है लोग मेरी अकल के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, मेरी अकल के ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे, लिहाजा मैं खुद ही अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने कोई लिबास पहना हुआ है। अपने हुजरा से पूछता है मेरा लिबास कैसा है, तो हुजरा कहते हैं तुम्हारा लिबास बड़ा तगड़ा है, बड़ा जबरदस्त है। तो बादशाह दिस इज हाउ एक नंगा होकर बगैर लिबास के
سرے عام سڑک پر چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک بچہ بولتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے. بچہ چیختا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے, اور اس کے بعد ہر شخص کہتا ہے ہاں ہاں بادشاہ تو ننگا ہے. بادشاہ کے وزیر بھی کہتے ہیں بادشاہ تو ننگا ہے, اور بادشاہ خود کو بھی کہتا ہے کہ بادشاہ تو ننگا ہے. مہدی علی کاظمی نے سسٹم کو کہہ دیا ہے کہ یہ سسٹم اغوا کاروں کی سپورٹ کرتا ہے اور یہ سسٹم ننگا ہے. پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کے ٹھلے, پاکستان کی پولیس والے, پاکستان کا نظام, پاکستان کے ادارے, ان کے اوپر ہائیلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مہدی کاظمی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا پھر ہم انتظار کریں اور بچیاں ہماری اغوا ہوں اور ایک دفعہ پھر ہم انگلی اٹھا کر کہیں یہ سسٹم اصل میں ننگا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.